बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अबू बकर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। फ्रेंड्स, आप सब दोस्तों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि सर पाइपिंग के साथ जो हम पट्टी या ब्लैंकेट बनाते हैं इसको प्रोफेशनली तरीक़ेकार के तहत कैसे बनाया जाता है, इस पर डिटेल के साथ वीडियो होनी चाहिए। तो आज इंशाल्लाह इस टॉपिक को कवर करेंगे और कोशिश करूँगा कि फ्रेंड्स कैसे हम इसको प्रॉपर जैसा कि आप वीडियो में वॉच कर रहे हैं कि पट्टी के जो कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल प्रोफेशनली तरीके से बने हुए हैं और बिल्कुल परफेक्टली रेडी हैं। इनको इंशाल्लाह आज हम प्रोफेशनली तरीक़ेकार के तहत बनाना सीखेंगे। और बहुत से दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि सर हम जब पट्टी बना लेते हैं कुछ अरसे के बाद ये पट्टी के जो कॉर्नर्स हैं वो निकल जाते हैं, तो इसका कोई सलूशन बताएं। तो आज इंशाल्लाह इसको हम टॉपिक को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने अपनी पट्टी के लिए लेआउट करनी है। जो हमारे रेगुलर देखने वाले हैं उनको तो ये फार्मूला पता है। यहाँ पे ठोके का कट जितना आप लगाएंगे उतनी ही आपकी पट्टी रेडी होगी। तो अभी मुझे 38 इंच लंबाई के लिए 13 इंच पट्टी रेडी करनी है। तो 13 इंच पट्टी पे मैंने ठोके का निशान लगाया। 15 इंच हमने 15.5 हमने अपनी फ्रंट पट्टी की लेंथ ली है और जो विड्थ है या चौड़ाई है हमारी पट्टी की वो हमने 1.5 इंच से 1 सूतर कम ली है। इसके साथ फ्रेंड्स हमने जो बटन टेक अटैच करनी है वो हम 1 इंच विड्थ में लेंगे, चौड़ाई में लेंगे। तो अब इसकी जो लेंथ है बटन टेक की वो 14 इंच है। ये रफ़ साइज़ होते हैं फ्रेंड्स, ताकि हम बाद में इनको फाइनल कर लेंगे, थोड़े से एक्स्ट्रा होते हैं। अब हमने यहाँ से अपनी पट्टी की जो विड्थ है उसको सेंटर कर लेना है। इस तरह बैंड करने के बाद यहाँ से आपने डिसीजन कर लें। ये सिंपल सा मेथड है अपनी जो फ्रंट पट्टी है उसका हाफ़ निकालने का। तो यहाँ से ये देखें, इस तरह आप हल्का से इसको बैंड करें, बहुत ज़्यादा बैंड ना करें कि इसकी जो केमिकल है वो डैमेज हो जाए। आपने हल्का से इसको बैंड करके जस्ट आपने इसकी मेजरमेंट लेनी है कि हमारी मेजरमेंट कैसे आ रही है। तो ये देखें, हाफ़ हमारा तकरीबन 1.25 इंच आ रहा है, आधा इंच 2 सूतर हमारी मेजरमेंट आ चुकी है। अब ये हमने लेआउट करनी है। बहुत सी मेरी बहनें या बहुत से दोस्त जब घर में या इस तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम सीख रहे होते हैं तो उनको पट्टी लगाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए ये फार्मूला बहुत बेस्ट है। तो अब हम यहाँ से अपना आधा इंच 2 सूतर पे अपनी लेआउट कर लेते हैं ताकि हम जब पट्टी अटैच करें तो हमें उसके लिए आसानी हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम आयरन की मदद से हमने ये अपनी लेआउट बना ली है। मैं इसको फ्रेंड्स आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारी दोनों तरफ से लेआउट है। अब इसके दरम्यान में अगर हम पट्टी रखते हैं तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पट्टी बिल्कुल परफेक्ट आई है। ये किसी भी पट्टी को बिल्कुल इजी मेथड के साथ लगाने की बहुत ज़बरदस्त सी एक यूनिक सी ट्रिक है। और अब हम इसको आगे चल के इसको मुकम्मल लगाना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी पट्टी को रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले हम अपनी बटन टेक को रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी बटन टेक को पेपर फ्यूज़ को अपने कपड़े के साथ पैच करते हैं और उसके बाद यहाँ पे मैं पानी अप्लाई कर रहा हूँ। मेरी वीडियोस में मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि यहाँ पे आप कोई केमिकल लगाते हैं, तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। हम केमिकल बिल्कुल यूज़ नहीं करते। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई कपड़ा अगर बैठ ना रहा हो तो उसके लिए हमें कलफ टैप कोई चीज़ लगानी पड़े या मैदा या ऐसी कोई चीज़ लगानी पड़े, लेकिन वो भी बहुत कम ऐसा होता है। तो एक साइड आपने जो आधा इंच मार्जिन है वो हमने इस तरह बैंड करने के बाद पानी लगा के इसको अच्छी तरीके से बिठा लिया है। अब इसी तरह हमने दूसरी तरफ को भी इसी तरह बैंड कर लेना है और ऊपर पानी अप्लाई कर लेना है। आप यहाँ शावर भी यूज़ कर सकते हैं। शावर मुझे पर्सनली इस वजह से नहीं पसंद कि वो ज़रा थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी फेंक देता है, जिसकी वजह से मैं टेलरिंग ब्रश को ज़्यादा लाइक करता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, इस जगह को बैंड करने के बाद अब हमने यहाँ पे भी पानी अप्लाई कर दिया और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बटन टेक बिल्कुल नीट रेडी हो चुकी है। अब फ्रेंड्स, हम अपनी फ्रंट जो पट्टी है इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये हमने पाइपिंग दोनों साइड से निकालनी है। तो अभी ये रफ़ हमारा कपड़ा है। एक्स्ट्रा जो पेस्ट करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं। कोशिश आपने करनी है कि एहतियात के साथ कट करना है। आपकी जो पेपर फ्यूज़ है वो अगर स्ट्रेट कटिंग हुई है तो वो उस पर कट ना लगे, इससे आपकी पाइपिंग मुतासर हो सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, हमारी फ्रंट पट्टी का वन साइड पोर्शन रेडी हो चुका है। अब
ये देखें हमने आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हमने पीस ये एक्स्ट्रा रख के हमने बैक पीस के लिए ले लिया है। अब आपने अपने कपड़े के साथ कंट्रास्ट पीस मैच करना है, तो वो आप अपने कपड़े के हिसाब से तयन कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ एरियाज़ में कंट्रास्ट पीस अवेलेबल होते हैं। ये ज़्यादातर आपको उन शॉप्स पे मिलेंगे जहाँ पे शर्ट्स के काम होते हैं, तो चेक शर्ट्स यूज़ होती हैं। उनका पीस ये होता थोड़ा सा कॉस्टली होता है, आम कपड़े की निस्बत ज़रा थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी में परचेज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो लुक है वो कपड़े की ज़बरदस्त उभर के आएगी। तो अब हमारा पट्टी का भी मुकम्मल सेटअप रेडी हो चुका। अब फ्रेंड्स हमने पेपर फ्यूज़ वाले पोर्शन को रखना है ऊपर, और जो कंट्रास्ट पीस हम यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स इसको हम रखते हैं नीचे। अब यहाँ से आपका सारा कमाल है कि आपने अपनी सेविंग मशीन को रन करना है आहिस्ता आहिस्ता और बिल्कुल स्ट्रेट, यानी यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से लेके एंड बिल्कुल आपकी जो सिलाई है ये बिल्कुल आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारा कपड़ा है इसको हम रिमूव कर लेते हैं। इसके बाद हमने इसको टर्न करने के बाद कपड़े को बिल्कुल इसकी जड़ में सिलाई लगानी है ताकि हमारी सिलाई नज़र ना आए। आपने वीडियो के स्टार्ट में भी इंट्रो देखा है, जो इस जगह पे सिलाई लगी हुई है बिल्कुल जड़ में लगी हुई है, ताकि ये सिलाई वाज़े तौर पे नज़र ना आने पाए। तो आपने कोशिश करना है कि इसको इस तरह हाथ से ही बैंड करना है, आयरन का इस्तेमाल नहीं करना इस जगह पे बैंड करने के लिए, क्योंकि फिर वो उसमें एफिशिएंसी नहीं रहती। तो थोड़ा सा चौड़ाई में ये कपड़ा भी इसलिए कंट्रास्ट पीस का दिया गया है। ये देखो 1 इंच चौड़ाई में हमने कपड़ा लिया था ताकि हमारी पट्टी, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाइपिंग बिल्कुल स्ट्रेट, और आप इसको किसी भी काम के साथ कंपैरिजन इसका कर सकते हैं। तो बस इसमें ये ट्रिक की थी, मेन चीज़ जो आपको सिखाना मकसूद था, आप दोस्तों को समझाना मकसूद था। आप इस ट्रिक को यूज़ करते हुए अपने काम में, अपने प्रोफेशन में बेहतरी ला सकते हैं। और अरहम कलेक्शन को आपने दुआओं में ज़रूर याद रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स हम अपनी मुकम्मल ईमानदारी के साथ अपने तमाम हुनर को आप तक कन्वर्ट कर रहे हैं। आपने मेरी पूरी टीम के लिए स्पेशली दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और फ्रेंड्स ये देखें, इसी तरह बिल्कुल फर्स्ट स्टेप की तरह जिस तरह हमने इसको बैंड किया था, इसी तरह हमने दूसरी तरफ से भी इसको बैंड कर लिया है। और फर्स्ट सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स अब हम इसको, इसके साथ हमने अपना बैक पीस जॉइंट करना है। अब यहाँ पे आपने जो कंट्रास्ट पीस इसके साथ लगा रहे हैं, अब यहाँ पे आपने थोड़ी सी जो ट्रिक है वो ये है कि आपने अपने कंट्रास्ट पीस को थोड़ा सा खींच के रखना है। फ्रेंड्स इस तरीके में आपका कंट्रास्ट पीस थोड़ा बहुत ज़ाया ज़रूर होगा, लेकिन आपके काम में खूबसूरती आएगी। तो इसलिए आपने इस किस्म की लालच नहीं करनी कि कंट्रास्ट पीस की विड्थ कम रखनी है। अगर विड्थ कम रखेंगे तो आपके काम में एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो बाज़ औक़ात अपने काम में खूबसूरती लाने के लिए कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। तो ये देखें, ये वाकई ही ये कंट्रास्ट पीस ज़ाया हो रहा है, लेकिन इसमें आपके काम के अंदर नफासत ज़रूर आ जाएगी। तो इसलिए आप इस बात पे समझौता ना कीजिएगा। अब फ्रेंड्स हम इसको ये देखें बैंड करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हमारा कंट्रास्ट पीस बिल्कुल अपनी जगह पर बिल्कुल मतलूबा जो हमारा साइज़ था, मयार था, उस पर पूरा उतर चुका है। जो एक्स्ट्रा पीस हम लेते हैं फ्रेंड्स, इसको हम इजी जब हम सिलाई लगा रहे होते हैं जड़ में, तो खींच के सिलाई लगाई जा सकती है, इसलिए एक्स्ट्रा पीस जो होता है वो रखा जाता है। और इसमें चाहे वो सीखने वाला हो, चाहे प्रोफेशनल ड्रेस डिज़ाइनर हो, तो उसको किसी किस्म की परेशानी नहीं होती, दिक्कत नहीं आती। तो उसके लिए ये बहुत बेस्ट फार्मूला है या ट्रिक है, आप इसको ट्रिक भी कह सकते हैं। तो बाज़ औक़ात बहुत से दोस्तों की अगर पाइपिंग टेढ़ी हो जाती है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्ती ट्रिक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हमारी पाइपिंग बिल्कुल स्ट्रेट रेडी हो चुकी है, ये देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम अपनी पट्टी को बना लेते हैं नॉर्मल पट्टी की तरह। ये देखें
इसको थोड़ा सा आपने अंदर की तरफ कर लेना है। पहले तो मैं जब आपको कट पट्टी बनाना सिखाई थी अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी आप सब दोस्तों ने बहुत पज़िराई दी उसको। मैं उसका भी लिंक इंशाल्लाह आपके लिए डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ताकि और आई बटन में भी इंक्लूड कर दूंगा, एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा, ताकि अगर आपको इसी मेथड के साथ अगर कट पट्टी बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी आप इजी एक क्लिक पे सीख सकते हैं। आप एंड स्क्रीन में भी उस तरीक़ाकार को क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। आप फ्रेंड यहाँ से हमने मैं यहाँ से मेजरमेंट करके आपको दिखा देता हूँ। तकरीबन 2 इंच पे हम यहाँ से अपना कट लगाते हैं। आपने ध्यान रखना है आपकी पेपर फ्यूज़ नीचे की तरफ होनी चाहिए। और ये देखें इस तरह आपने यहाँ से हमारा जो ठोका है फ्रेंड्स, ये मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ, 1.25 इंच के करीब हम अपना ठोका रखते हैं। यहाँ से आपने फ्रेंड्स बहुत गौर के साथ अपनी ट्रिक देखनी है कि इस जगह पे आपकी तमाम एफिशिएंसी आ जाती है। तो इस जगह पे आपने पानी लगा के अच्छी तरीके से अपने ठोके को बिठा लेना है। और एक्स्ट्रा पीस ये जो 0.25 इंच रखा गया है, ये इसलिए रखा गया है कि आपका यहाँ से 90 डिग्री पे आपकी पट्टी नीचे से आए। अब हमने अपनी पाइपिंग से थोड़ा सा हटा के जिस जगह पे हमने सिलाई लगाई हुई है अंदर की तरफ से हमने कट लगाने हैं, ताकि आपकी सिलाई ना कटिंग हो। और ये हमारा जो पोर्शन कट हुए हैं इनको ये देखें, एक्स्ट्रा जो पीस है इसको आप रिमूव कर लें ताकि डिस्टॉर्शन ना पैदा करे। तो अब यहाँ से हमने अपनी पट्टी को ये देखें इस तरह बैंड कर लेना है, दूसरी तरफ से बैंड कर लेना है, और अब इसको हमने इस तरह टर्न कर लेना है। ये देखें फ्रेंड्स, बहुत इजी सा एक स्टेप है। ये देखें अब हमारी जो पाइपिंग वाला पीस है वो अंदर की तरफ चला गया है, और जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल हिडन हो जाएगा। बहुत इजी सी ट्रिक है, बहुत से दोस्त इससे परेशान होते थे। तो आज इंशाल्लाह आप अरहम कलेक्शन को ज़रूर दुआ में याद रखेंगे कि इस ट्रिक से आप ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे। ये देखें फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये पीस कटिंग होकर अंदर की तरफ चला गया और हमारी पट्टी बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से रेडी हो चुकी है। अब हम इस पट्टी को लगा भी लेते हैं फ्रेंड्स। अगर आप इन सब तरीक़ाकार से वाकिफ़ हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको पट्टी लगाने में परेशानी होती है तो वो भी आज आप सीख सकते हैं। 13 इंच हमने अपनी पट्टी रेडी रखनी है, तो 13 इंच मेजरमेंट करने के बाद हमने इसको कट कर लिया है। अब हमने अपनी बटन टेक सबसे पहले लगानी है। तो जितनी हमारी बटन टेक का साइज़ है, ये देखें जो एक्स्ट्रा है उसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। और अब इस फार्मूले में मेन जो चीज़ है फ्रेंड्स कि बटन टेक लगाते वक्त आपने 2 सूतर सिर्फ अपनी बटन टेक को हटा के रखना है। बस एक छोटी सी ये ट्रिक है, और बाकी जो पट्टी है वो आप देखेंगे बिल्कुल जो हमारी लेआउट है या निशान आए हैं आयरन के उसके ऊपर आएगी। ये देखें 2 सूतर सिर्फ हमने बटन टेक को हटा के रखना है। बटन टेक को सिर्फ, पट्टी हमारी बिल्कुल निशान पे आएगी। ये चीज़ आप अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा लें। चाहे कट पट्टी हो, चाहे फ्रंट पट्टी हो, कोई भी हो, फुल बैन हो, हाफ बैन हो, कोई भी हो, उसमें आपने यही फार्मूला यूज़ करना है। 2 सूतर आपने अपनी बटन टेक को हटा के रखना है। इंशाल्लाह ना आपका हाला फिरेगा और ना आपको किसी किस्म की परेशानी होगी, ना आपकी पट्टी टेढ़ी होगी। यानी 2 सूतर हटा के रखेंगे तो 2 सूतर एंड तक आपका 2 सूतर ही रहना चाहिए। ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ से आप एक पैर की भी लगा सकते हैं, 1.5 सूतर का गैप दे के भी लगा सकते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितनी नफासत के साथ ये लगी है। और मेरी भी पूरी ख्वाहिश है कि मेरे तमाम देखने वाले मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं तो ख़ुद अभी सीख रहा हूँ, आप सब दोस्तों का प्यार है ये सब कुछ कि आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर करता हूँ, तो आपके काम में भी इस तरह नफासत होनी चाहिए। ये आप लोगों का प्यार है जो आपकी ये तमाम रिक्वायरमेंट्स मैं पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी टीम करने की कोशिश कर रही है। आप फ्रेंड्स यहाँ पे पट्टी हमने लगानी है, तो पट्टी के लिए भी आपने अब हमारी जो लेआउट है इसको आपने फॉलो करना है। पहले हमने बटन टेक में 2 सूत्र हटा के लगाई थी लेआउट से। लेआउट हमारा ये निशान है जो हमने मेंशन किया हुआ है अपनी आयरन की मदद से। अब फ्रेंड्स हमने इस लेआउट को मद्देनज़र रखते हुए बिल्कुल इस लेआउट को आपने ये देखें मद्देनज़र रखना है। इसके ऊपर ही आपने अपनी पट्टी को इस तरह पैच करना है, स्टिच करना है। यहाँ पे आके आपने बिल्कुल कॉर्नर में अपनी नीडल को इंसर्ट करना है अपने क्लॉथ के अंदर, अपनी पट्टी के अंदर बिल्कुल कॉर्नर में, ये देखें। और आप अपने कपड़े को इस तरह टर्न कर लें। अब यहाँ पे आपने अपनी पट्टी को बिल्कुल एक्यूरेट 90 एंगल पे, ये देखें फ्रेंड्स ज़बरदस्त, इस तरह 90 एंगल पे आपने अपनी पट्टी को बिठाना है अपनी
बटन टेक को और पट्टी को एंड से भी आपने सीधा करके देख लेना है। अब लास्ट पे आके फिर वही नीडल आपने नीचे की तरफ इंसर्ट रखनी है। कपड़े को टर्न करने के बाद अब हम अपने ठोके की सिलाई की तरफ बढ़ते हैं। ये देखें यहाँ तक फ्रेंड्स। अब इस जगह पे मैंने आपसे ट्रिक शेयर की हुई थी, यहाँ से आप मेजरमेंट भी कर सकते हैं कि अगर आपका ठोका यहाँ पे 1.5 इंच के करीब आ रहा है तो आगे 1.5 इंच का निशान लगा लें, और अगर आप नज़रों की मदद से सीधा रखना चाहते हैं तो भी अच्छी बात है, एक्सपेरिमेंट होने चाहिए। और अब यहाँ से आपने सिर्फ 2 थ्रेड इस तरह उठाने हैं और फिर अपनी पट्टी को बैंड कर लेना है। तो ये देखिए हमारी बिना जोड़ के पट्टी लगेगी इंशाल्लाह, और इंतहाई नफासत के साथ लगेगी। और ये देखें फ्रेंड्स, अब बिल्कुल उसी तरह जो हमने पहले टांके उठाए हैं उनके टांकों के ऊपर हमारी सिलाई आनी चाहिए। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पट्टी रेडी हो चुकी है। और ये देखें उस रब का करम है कि ये देखें बिल्कुल हमारी पट्टी बिल्कुल एक्यूरेट बनी है, और इसमें किसी किस्म की आपके लिए भी इंशाल्लाह दुश्वारी नहीं आएगी। बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके के साथ, आसान मेथड के साथ इंशाल्लाह ये आप अपनी पट्टी लगा सकते हैं। देखें किसी किस्म की इसमें आपकी कोई सिलवट नहीं है। मैं हर चीज़ आपको प्रोफेशनली तौर पे परफॉर्म करके दिखाता हूँ ताकि आपके जहन में किसी किस्म का कोई डाउट ना रहे। आज की वीडियो के बारे में आपने फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाही देनी है हमें कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को कैसी लगी है। हर दिन आने वाली हमारी न्यू वीडियो आप को चेंजिंग उसमें महसूस हो रही होगी। इंशाल्लाह जो आगे बढ़ेंगे आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अरहम कलेक्शन आसानियाँ लेके आता रहेगा। तो हमें भी आपने दुआ में ज़रूर याद रखना है। इस वीडियो को आपने सदका जारिया समझ के शेयर करना है। हो सकता है आपका एक लाइक, एक शेयर किसी के घर का चूल्हा जलाने में भी मावन साबित हो सकता है। तो इसलिए आपने दिल खोल के इस वीडियो को शेयर करना है। हमारी कोई माँ बहन घर में बैठे हुए अगर ये वीडियो देख के अगर फ्रंट पट्टी लगा लेती है तो हो सकता है ये आपके लिए भी तोशे आखरत बन जाए और मेरे लिए भी तोशे आखरत बन जाए। फ्रेंड्स अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अपने दोस्त बकर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।